तो मेरा नाम है कृष्णा चौधरी और मैं अंग्रेजी भाषा का ट्रेनर हूँ। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 18 साल हो गए। इस बीच में मैंने स्कूल से लेकर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट कंपनीज़, एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी में काम किया है। अब मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपके लिए अंग्रेजी भाषा, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद भी इवन आफ्टर पासिंग 12th क्लास एक दिक्कत हमेशा रहती है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा लिखना सीख जाते हैं, इवन पढ़ना भी सीख जाते हैं और सुनना भी सीख जाते हैं, लेकिन बोलना नहीं सीख पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये रहता है, जो मैंने पिछले 18 साल में मेरा तजुर्बा है कि सर आई नो इंग्लिश बट आई कैंट स्पीक इंग्लिश, कि सर मुझे अंग्रेजी समझ तो आती है लेकिन मैं बोल नहीं पाता। दोस्तों, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये है कि हमें अंग्रेजी भाषा को लिखवाया गया है तो हमें लिखना आ गया है, पढ़वाया गया तो पढ़ना आ गया, टीचर्स ने बोला तो हमें सुनना भी आ गया, लेकिन कभी हमको बुलवाया नहीं गया। आई मीन टू से, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी हमारी टंग को ट्रेनिंग नहीं दी गई अंग्रेजी भाषा बोलने की, कि उसको अंग्रेजी भाषा को बोलना कैसे है। हाँ, सब्जेक्टिव एक अलग चीज़ है, लेकिन रूटीन टॉक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेजी भाषा को कैसे आसान शब्दों में बोलें, आसान नियमों से कैसे बोलें और बिना ग्रामर को पढ़े हुए। तो ये वीडियो में आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि अंग्रेजी भाषा को बिना ग्रामर को सीखे हुए, बिना टेंसेस को जाने हुए कैसे बोलें। सो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। और ये वीडियो उन सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, जो एक शुरुआत करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी भाषा एक फीलिंग के साथ स्टार्ट होती है कि अगर किसी चीज़ को मैं फील करता हूँ तो उसको मैं बोलूँ कैसे। मैं टेंसेस में नहीं लेके जा रहा। जैसे मान लीजिए अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस समय आप हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ मैं एक फील कर रहा हूँ कि मैं भी एक काम कर रहा हूँ और आप भी एक काम कर रहे हो, ये मेरे अंदर एक फीलिंग है। जैसे अगर कोई बाहर से आता है और मुझसे पूछता है भाई इस समय क्या कर रहे हो, भले ही मैं ना बताऊं लेकिन मन मन में तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैं अगर दूसरों को देख रहा हूं, जैसे मैंने देखा कि कोई बाहर अखबार पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो मैं अपनी नज़रों से देख करके उस चीज़ को फील कर रहा हूँ और उस फीलिंग को मैं किसी को एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ। कोई अगर पूछे कि भाई आपका भाई क्या कर रहा है, तो उसको देख करके मैं बता दूंगा कि हाँ, मेरा भाई इस समय क्रिकेट खेल रहा है, नहीं मेरा भाई इस समय टीवी देख रहा है। तो ये मेरे अंदर एक फील किया, मैंने महसूस किया। महसूस कैसे किया? मैंने उस चीज़ को देखा और देख करके महसूस किया कि नहीं वो क्रिकेट खेल रहा है। महसूस देखकर भी कर सकते हैं, महसूस टच करके भी कर सकते हैं। तो महसूस करने के यानी कि फील करने के बहुत सारे तरीके हैं और जो मैं फील करता हूँ वही मेरी फीलिंग है। अब उस फीलिंग को जो मन में आया, जो मैंने देखा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, नहीं वो आटा लगा रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, तो इस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस कैसे करूं? तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना है, मुझे टूल्स चाहिए। मैं जब टूल्स कहता हूं तो टूल्स का मतलब है वर्ड्स, शब्द। शब्द अपने आप में एक टूल है, इवन लैंग्वेज अपने आप में एक टूल है किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। सो मुझे टूल्स चाहिए। तो टूल क्या है कि अगर मैं कोई काम चलता हुआ देखता हूं, यह कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर मैं कोई काम चलता हुआ देखता हूं, चाहे मैं अपनी लाइफ में चलता हुआ देख रहा हूं, उसको महसूस कर रहा हूं, जैसे मैं अभी महसूस कर रहा हूं कि मैं खड़ा हुआ हूं और मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अंग्रेजी भाषा सिखाने के पर्पज से, और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, कोई उसमें से अखबार पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई डिनर कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोई दूसरे काम में बिजी है, तो मैं इन चीज़ों को फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ। अब इसको मैं इंग्लिश में बोलना चाह रहा हूँ, तो इंग्लिश में बोलने का एक सरल तरीका क्या है कि जो आप काम होते हुए देख रहे हैं, जिसको फील कर रहे हैं, जैसे आपने देखा वो क्रिकेट खेल रहा है, तो जो काम हो रहा है उस काम के साथ आईएनजी जोड़ें। जो अपनी फीलिंग है उस फीलिंग में आईएनजी जोड़ें। जैसे अगर आपने देखा प्ले, कि कोई व्यक्ति है वो प्ले कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो उसमें आईएनजी लगा करके देखें क्या, क्योंकि काम चल रहा है,
ग्रामर का नियम कहता है कि जब कोई काम चल रहा होता है तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ मैं उन सभी कामों में जिनको मैं चलता हुआ देख रहा हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ में हो या फिर किसी दूसरे की लाइफ में हो, सभी कामों में मैं आईएनजी लगा करके देखूंगा। जैसे मैं अपने लिए कह रहा हूँ स्टैंड, खड़ा हूँ, तो स्टैंड में आईएनजी लगा के फील करूंगा स्टैंडिंग। अगर मैं किसी और के लिए देखता, जैसे मैंने देखा वो डांस कर रहा है, सब नाच रहा है, तो डांस में आईएनजी लगा के देखूंगा डांसिंग। अब चूंकि इस फीलिंग को और प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना है, तब मैं अपने लिए जोड़ूंगा इसमें आई एम। चूंकि मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। अगर मान लो मैं ही डांस कर रहा होता तो मैं कहता आई एम डांसिंग। यानी कि आईएनजी में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूटी में है। तो जब भी कोई काम चल रहा है उसमें आप आईएनजी लगा करके बोलने की आदत बनाए। फिर कह रहा हूं, बोलने की आदत बनाए। बिकॉज क्या होता है, चीजों को, अपने वीडियो को सुन लिया तो सुनने से नॉलेज तो बढ़ेगा, स्किल नहीं आएगा। स्किल क्या है, जो मैं बोल सकता हूं। नॉलेज क्या है, जो मैं समझ सकता हूं। सो नॉलेज को, चीजों को स्किल में कन्वर्ट करना है, ये हम सबका उद्देश्य है। और ये मेरा वीडियो बनाने का एम भी यही है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में बोलें। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगले 24 घंटे जो भी आप काम करें, जो भी काम करें, उस समय फील करें कि आप क्या कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगा के बोलें। जैसे आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, अचानक से याद आया कि यार सर ने कहा था मैं क्या कर रहा हूं, तो उसी समय बोल दें कि यार आई एम ड्राइविंग। कहां जा रहे हैं, आई एम ड्राइविंग टू आगरा, आई एम ड्राइविंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए ड्राइव कर रहा हूं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली, आई एम ट्रैवलिंग टू भोपाल, आई एम ट्रैवलिंग टू गोवा, शिमला। दूसरे को देखें कि भाई वो ट्रैवल कर रहा है, आपके पास में एक फेलो पैसेंजर है, वो भी साथ में जा रहा है, तो उसके लिए, चूंकि ट्रैवल तो वो भी कर रहा है, तो इस उसके लिए साथ में जोड़े ही इज, यानी कि ही के साथ और शी के साथ इज लगाना ना भूलें। ही इज ट्रैवलिंग टू शिमला। अगर ज्यादा लोग हैं तो दे आर ट्रैवलिंग टू शिमला। और नेक्स्ट 24 आवर्स जो कुछ भी आप करें उसमें आईएनजी जरूर लगाएं। लाइक अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट करते हुए भी आप बोलें, टंग को प्रैक्टिस दें। मेन चीज क्या है, टंग की मसल्स में अंग्रेजी भाषा को बोलने की प्रैक्टिस का होना। जो अभी मैंने एक समस्या बताई कि आई नो इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो उसका रीज़न ये है कि चीज़ें दिमाग में तो हैं, माइंड मेमोरी में हैं, लेकिन चीज़ें टंग मेमोरी में नहीं आ पा रही हैं। और टंग मेमोरी में ना आने का कारण ये है कि हम चीज़ों को कम बोलते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो आज से बोलने की शुरुआत करें, और जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बोलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी टंग क्लियर होगी। टंग की जो मसल्स हैं उसके अंदर अंग्रेजी बोलने की आदत बनेगी। और टंग मेमोरी, जैसे एक माइंड मेमोरी होती है उसी तरह से टंग मेमोरी होती है, तो चीज़ें टंग मेमोरी में आएंगी और चीज़ें बोलना आसान हो जाएगा। तो अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तब भी आप बोलें टेकिंग रेस्ट, और उसमें आई एम साथ में लगाएं और पूरा विचार बोलें, अपनी पूरी फीलिंग को एक्सप्रेस करें कि आई एम टेकिंग रेस्ट, आई एम टेकिंग रेस्ट। अगर मान लीजिए किसी को खाना सर्व कर रहे हैं तो उस समय भी विचार आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। उस समय आप तुरंत से बोलेंगे ओ आई एम सर्विंग फूड। मान लीजिए अगर आप एक गृहिणी हैं, एक हाउसवाइफ हैं, तब आप अगर खाना बना रहे हैं तब वो विचार आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि यार मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो अगर ये फीलिंग मुझे अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेस करनी होती तो मैं इसको कैसे करती। रूल सिंपल है कि खाना बनाना, मेक फूड, आईएनजी लगा लेंगे, मेकिंग फूड, और साथ में आई एम जोड़ लेंगे और पूरा विचार, अपनी पूरी फीलिंग को अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेस कर देंगे कि आई एम मेकिंग फूड। ना अगर हिंदी में एक्सप्रेस करनी होती तो मैं खाना बना रही हूँ, उसी चीज़ को अंग्रेजी में एक्सप्रेस करने का तरीका मुझे मिल गया कि आईएनजी लगा लो, आई एम मेकिंग फूड। और खाने की जगह मान लो डिनर होता तो आप कहते आई एम मेकिंग डिनर, आई एम मेकिंग पिज़्ज़ा। अगर आप आटा लगा रहे होते तो आप कहते कि भाई आई एम नीडिंग द डो। आटा लगाना होता है नीड, KNEAD, नीड द डो, आटा गूंदना। यहाँ मैंने डो शब्द का इस्तेमाल किया है बिकॉज डो का मतलब है गुथा हुआ आटा जिसमें पानी डला हुआ है, तो उसको हम लोग गूंद रहे हैं। अब चूंकि सूखा आटा तो फ्लोर होता है, तो फ्लोर को तो हम गूंद ही नहीं सकते, तो इसीलिए उसको डो कहेंगे। तो मैं कहूंगा आई एम नीडिंग द डो। आईएनजी क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज काम अभी भी चल रहा है। तो मैंने एक चीज क्या सीखी कि अगर कोई भी काम चल रहा है और उसको मुझे एक्सप्रेस करके बताना है, मेरी फीलिंग है, मैं फील कर रहा हूं कि हाँ काम चल रहा है साहब,
वो जा रहा है, वो आ रहा है, नहीं नहीं वो तो सो रहा है साहब। तो जितने भी काम नेक्स्ट 24 आवर्स में आप देखें या आज के बाद देखें, उनको आईएनजी लगा करके जो फीलिंग आ रही है उसको एक्सप्रेस करें, बोलने की कोशिश करें। जैसे मैंने देखा कि मेरा भाई है, दिल्ली में रहता है और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तब मुझे पता है कि प्रिपेयर फॉर एन आईएएस एग्जाम, ये तो मेरा काम हो गया। काम में आईएनजी लगाएं, प्रिपेयरिंग फॉर एन आईएएस एग्जाम। अब उसके साथ जोड़ेंगे भाई कौन इस काम को कर रहा है, तो ही इज, बस मेरा विचार कंप्लीट हो जाएगा। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एन आईएएस एग्जाम। अगर मान लीजिए मैं कहता कि साहब वो अभी अपना बैग पैक कर रहा है, तो ही इज पैकिंग हिज बैग। अगर इसी चीज को मैं खुद के लिए फील करता कि मैं कर रहा हूं, तो मैं कहता आई एम पैकिंग माई बैग। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कोई ग्रामर को नहीं जानना है, शब्दों पर बिल्कुल भी नहीं जानना है, क्योंकि जो ग्रामर की डेफिनेशन है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा है, उसके साथ कभी भी मैच नहीं होती। इसलिए फीलिंग्स को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें। काम चल रहा है मतलब आईएनजी, काम चल रहा है मतलब आईएनजी। चाहे उस काम को मैं कर रहा हूं, चाहे कोई और कर रहा है। मैं कर रहा हूं तो आई एम लगा लूंगा, कोई और कर रहा है उसके लिए ही इज, शी इज, यू आर, दे आर, तो वी आर। लाइक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर वॉचिंग अ वीडियो राइट नाउ, मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग मैच। इस तरह से बोलने की कोशिश करें। और एक और चीज, जब आप बोलें तो अपना बोलने का एक स्टाइल जरूर डेवलप करें, एक बोलने का स्टाइल। उसको अंग्रेजी को अंग्रेजी वाले लहजे में बोलें और हिंदी भाषा को हिंदी के लहजे में बोलें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नई कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस